नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 14 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने सबुज साथी परियोजना के लिए किसे पुरस्कृत किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने सबुज साथी परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल को पुरस्कृत किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 294 है और पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने युवाओं के प्रशिक्षण हेतु यूआई पथ और एपीएसएसडीसी से समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण हेतु यूआई पथ और एपीएसएसडीसी से समझौता किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 है। पहला है अमरावती जो कि विधायी राजधानी है, दूसरा है विशाखापट्टनम जो कि कार्यकारी राजधानी है और तीसरा है कुर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना स्टार्ट किया था। अभी आंध्र प्रदेश ने ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन को स्टार्ट किया था और वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना को भी आंध्र प्रदेश सरकार ने ही स्टार्ट किया है और आंध्र प्रदेश अपने यहाँ विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 46 वर्षों में ट्रैक किए गए जानवरों की आबादी में औसतन कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 68%। अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है, जिसमें 46 वर्षों में ट्रैक किए गए जानवरों की आबादी में औसतन 68% की गिरावट आई है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का स्थापना 1961 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने विश्व ट्रांस फैट उन्मूलन पर रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, WHO। अभी हाल ही में WHO ने विश्व ट्रांस फैट उन्मूलन पर रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट का शीर्षक है काउंट डाउन टू 2023। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है और वर्तमान में WHO के हेड टेड्रोस अधानोम है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है
कि हाल ही में किस संस्थान ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गुवाहाटी। अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। यह कोविड-19 का पता लगाने तथा रोकने के लिए विकसित किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना। अभी हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और वर्तमान में यूनिसेफ के हेड हेनरीटा एच फोरे हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय अंतर व्यक्तिगत बैठक का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय अंतर व्यक्तिगत बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में कोविड-19, आतंकवाद विरोधी मुकाबला इत्यादि विषयों पर चर्चा किया गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 12 सितंबर। अभी हाल ही में 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में मनाया गया है। यह प्रत्येक साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल सितंबर का दूसरा शनिवार 12 तारीख को पड़ा था, तो इसलिए 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में मनाया गया है। यह चोटों को रोकने तथा जीवन को बचाने में प्राथमिक उपचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज की शुरुआत किसने किया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अभी हाल ही में नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज की शुरुआत किया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 9 सितंबर। 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 को लॉन्च किया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, मंजीषा यादव जी, इंद्रासन जी, अमित कुमार विश्वकर्मा जी, मनीष कुमार जी, प्रीतेश शर्मा जी, अमित कुमार जी, सर्वेश काजी जी, आशीष सिंह जी और पीके ब्लॉग। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा मित्रों में शेयर कीजिएगा। आपके पास जो भी स्टडी से संबंधित फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी इसको शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।